बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। या मुक़ल्लिबुल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है अल्लाह के फजल व करम से आप सब लोग ठीक होंगे। वालेकुम अस्सलाम रिफ़त और अरीशा। बेटा कल की वीडियो मेरा बच्चा मैंने कल रात 1 से 2 बजे के दरमियान सबको ईमेल कर दी थी, तो काइंडली आप अपने ईमेल एड्रेस में अपने ईमेल बॉक्स में जाके चेक करें। सोशल में आपके पास सर इमरान खान कॉमर्स फोरम से आई हुई होंगी। ठीक है, अब क्लास के बाद जिन लोगों के पास नहीं आई हैं वो मुझसे क्लास के बाद रब्ता करें, उनकी स्क्रीन में शेयर करके चेक करूँगा कि क्या मसला है। ठीक है, क्लास के बाद हम इस पर बात करते हैं। उनके पास वीडियोस नहीं आई तो क्लास के बाद आप रब्ता कर लें, या जो मुनासिब वक्त आप रब्ता कर सकते हैं रब्ता करके इस इशू को रिजॉल्व कर लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, कल अल्हम्दुलिल्लाह हम अप टू सर्टेन एक्सटेंट फैक्ट्री ओवरहेड को डिस्कस कर चुके हैं। इसे देखकर तो मैं शायद किसी हद तक यकीन से कहता हूं कि आपको कुछ याद नहीं आएगा। इसे देखकर, किसे देखकर? जिसे मैंने बोल्ड किया हुआ है। लेकिन जब शायद आप इन दोनों को देखें तो शायद अब आपको कुछ याद आ जाए और आप कहें कमर्शियल एक्सपेंस को तो हमने बीकॉम पार्ट 1 में पढ़ा है। जी आरम साहब, वर्दा एक्सीलेंट। हरम नहीं बेटा, किस नाम से पढ़ा है, मतलब ये है मेरा। बाकी लोग क्या कोई नशे वगैरह में मुलव्विस हैं? जवाब क्यों नहीं दिया जा रहा? मेरा इतना आसान सवाल है कि ये कमर्शियल एक्सपेंस बीकॉम पार्ट 1 में हमने पढ़े। थैंक यू मरियम परवेज, थैंक यू इकरा सिद्दीकी, वेरी गुड मिनल, नहीं तैमूर भाई, जी आरम भाई एक्सीलेंट। बाकी लोगों के मैं नाम लूंगा तो वो जवाब देंगे। जब मैं आपसे बड़े अदब से कह रहा हूँ कि आपने बीकॉम पार्ट 1 में कमर्शियल एक्सपेंसेस पढ़े हैं और मैं सिर्फ ये पूछूं ना कमर्शियल एक्सपेंस पढ़े हैं किस नाम से, तो आप में से कोई एक भी नहीं बता सकता माजरत के साथ। अलैना वेरी गुड, अरीशा नहीं, थोड़ा सा और दिमाग चलाओ भाई। मैं तुम्हें हिंट तो दे रहा हूँ, हिंट से भी अंदाजा नहीं हो रहा तुम लोगों को। तो इसका मतलब है एमन को कोई आइडिया नहीं है, अली सुफियान को कोई आइडिया नहीं है, अमरीना कोई जवाब नहीं देना चाहती, अनल डार भी कोई जवाब नहीं देना चाहती, बिस्मा को भी नहीं आइडिया, हफ्सा को भी आज नहीं पता, काशान भाई भी खामोश, मिनल ने जवाब दे दिया ना, माशफा तो खामोशी रहती है, हसान भाई भी खामोश तबीयत हैं, निमरा राशिद भी कुछ नहीं बोलती, रिफत भी खामोश रहती है, रिमशा तो है ही मासूम बहुत, समी भाई भी एक बेचारे मासूम इंसान, सामिया भी एक मासूम लड़की, तैमूर भाई ने कोशिश की बस। तो जी अमरीना वेरी गुड एक्सीलेंट। मेरा बच्चा कमर्शियल एक्सपेंस को आप सब ने पढ़ा है बीकॉम पार्ट 1 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से। मुझे तो हैरत हो रही है आपको याद क्यों नहीं आ रहा सब लोगों को, इतने सारे लोग हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के दरमियान वो भी लोग हैं। अब अगर आप चाहें
तो अपने मोबाइल से ज़रा जाके देख लें पार्टिसिपेंट्स की लिस्ट, मैंने किसका नाम लिया और किसका नाम नहीं लिया। यानी जिसको मैं कह रहा हूँ गुड, एक्सीलेंट, थैंक यू, इसका मतलब है वो मुझे सही जवाब लिख के भेज रहा है। तो आधी क्लास सही जवाब लिख के भेज रही है, आधी क्लास खामोश है, तो इसका मतलब क्या लूँ मैं कि आधी क्लास ढक्कन है और आधी क्लास बेहतरीन तरीके से पढ़ रही है। भाई चीज़ों को याद रखने की आदत डालें वरना नुकसान में रहेंगे। कमर्शियल एक्सपेंस को बीकॉम पार्ट 1 में ऑपरेटिंग एक्सपेंस के नाम से पढ़ा है और आपको मैं इसीलिए तो बोल रहा हूँ ये गौर से देखो, सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस। अच्छा अब आप तो हैं ही इतने मासूम, सर ने बोला इसे देखो तो आप इसी पर रह गए होंगे। अरे भाई ये पढ़ के देख लो क्या लिखा है। सेल सैलरीज, कमीशन टू commission to sales staff, advertising expense, traveling charges, shop rent, shop asset depreciation, freight outward, sale discount, ये सबको क्या कह रहा है वो? ये सारे खर्चे तुमने बीकॉम पार्ट 1 में ऑफिस में लिखना सीखे थे या नहीं? इसमें एक आध डिफरेंट है, अभी उस पर बात करूंगा इंशाल्लाह। ऑफिस की सैलरीज, डायरेक्टर की सैलरीज, ऑडिटर की सैलरीज, लीगल चार्जेस, बैड डेट्स, ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस रेंट, ऑफिस एसेट डेप्रिसिएशन, क्या भूल गए तुम सब लोग? तो अभी भी कोई जी यस सर नो? पढ़ा था। हाँ जी सर पढ़ा था इनकम स्टेटमेंट में। चलो ठीक है, शुक्र है याददाश्त तो वापस आ गई। ठीक है भाई। अच्छा अब बात को आगे बढ़ाता हूँ। अब बात यह है कि बीकॉम पार्ट 1 में जब मैं पढ़ाता था तो भाई मैं कोई अपने लिए तारीफी कलामात नहीं कह रहा हूँ, सही है। अबे काशान तू क्या कह रहा है भाई? सर हम तो सारे एक्सपेंस को कहते थे, सारे एक्सपेंस को कहते थे, तो हम कौन सा यहाँ पे सारी एक्सपेंस को कह रहे हैं? हम भी सारे ही एक्सपेंस को कह रहे हैं, हम कौन सा सारी को कह रहे हैं भाई? और से देख ले ये सारे ही लिखे हुए हैं, कौन सा यहाँ पे नहीं लिखा हुआ? ये सारे बीकॉम पार्ट 1 में तुम ऑपरेटिंग एक्सपेंस में नाम लिखते थे, याद कर लो। सर इस तरह तो जर्नल और एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस भी हम लिखते थे फिर। हाँ तो लिखते थे ना, हमने कब बोला नहीं लिखते थे? सभी लिखते थे, सारे लिखते थे। मैंने कब बोला सारी लिखते थे? सारे लिखते थे। तो सर फिर आप कह रहे हैं कि ऊपर वाले को सिर्फ ऑपरेटिंग एक्सपेंस आज कह रहे हैं आप? भाई मैं इसको कह रहा हूँ, इसको इधर देखो स्क्रीन पे क्या लिखा है, पढ़ो। कमर्शियल एक्सपेंस, इसका दूसरा नाम क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यही बोल रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ? तुम्हें क्या लग रहा है मैं सारी सर सर आपने, मुझे लगा ए के बारे में आप पूछ रहे सिर्फ। तो यार तुम लोगों को लगता बहुत है इस नन्ही सी उम्र में। अभी क्यों लगता है भाई? अभी उम्र ही नहीं है लगने की, क्यों लगता है? सर मैं आपने पूछा इस तरह, आप क्या करें? अबे भाई एक तो मेरी समझ में नहीं आती, या तो मुझे पूछना नहीं आता या फिर ये जिन लोगों ने जवाब दिया ये ज़्यादा ही ज़हीन है। भाई मैंने स्ट्रेट सवाल पूछा है, कमर्शियल एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है? और ये दो चीज़ों को देख के तुम मुझे जवाब दे सकते हो, और अगर इन दोनों को नहीं पढ़ोगे तो तुम जवाब देने के काबिल भी नहीं हो बेटा। अगर मैं ये छुपा दूँ ना, इसको बिल्कुल छुपा दूंगा, मैं तुम सबसे पूछूँ ना कमर्शियल एक्सपेंस क्या होता है, तो तुम में से एक भी जवाब नहीं दे सकता था माजरत के साथ। जिन्होंने सही जवाब दिया है उन्होंने भी सही जवाब इसलिए दिया है कि उन्होंने इस पर गौर किया कि ये सारे नाम हमने कहाँ पढ़े हैं। उन्होंने बोला बीकॉम पार्ट 1 में इनकम स्टेटमेंट में पढ़े। तो बहरहाल आप लोग गौर से सुना करें सवाल वगैरह को, बात को नहीं समझ में आया करो तो बोला करें सर सवाल समझ में नहीं आया स्ट्रेट, तो मैं आपको सवाल दोबारा समझा दूंगा। बहरहाल अब समरी है, मैंने बीकॉम पार्ट 1 में ये जुमला कहा था, अगर किसी को याद आ जाए तो वो एक्नॉलेज कर देना, और नहीं करोगे तो कोई मसला नहीं, मेरा ज़मीर मुतमईन है। बीकॉम पार्ट 1 में जब मैं इनकम स्टेटमेंट पढ़ा रहा था आप लोगों को, तो मैंने इनकम स्टेटमेंट पढ़ाते हुए आपको कहा था कि बीकॉम पार्ट 1 में तो हम ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग डाल के सारे खर्चे आंखें बंद करके लिख देते हैं, लेकिन जब बीकॉम पार्ट 2 में जाओगे तो तुम्हें इन खर्चों को क्लासीफाई करना होगा दो हिस्सों में। एक वो जो ऑफिस को चलाने के लिए किए जाते हैं, और एक वो जो तुम्हारी सेल और मार्केटिंग के लिए किए जाते हैं, यानी तुम्हारी सेल को बढ़ाने के लिए, तुम्हारी सेल को प्रोमोट करने के लिए। तुम एडवर्टाइजिंग के खर्चे करते हो, तुम मार्केटिंग के खर्चे करते हो, तुम पम्फलेट छपवाते हो, सही है, तुम लोगों में फ्री प्रोडक्ट्स बंटवाते हो, तो ये सारे मार्केटिंग, सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। हमने आपको बीकॉम पार्ट 1 में ये बात बताई थी, अगर आपको नहीं याद तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा ना खास्ता मैं अभी भी याद दिला रहा हूँ। और यहाँ चंद लोग ऐसे भी मौजूद हैं बीकॉम पार्ट 2 में जिन्होंने पार्ट 1 हमसे नहीं पढ़ी है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं ज़ीरो से ही बताऊँ, और स्टिल मैं ज़ीरो से बता रहा हूँ। ओके हफ्सा, अच्छा हुआ आपने याद दिला दिया। प्रोविडेंट फंड के बारे में भी बात करनी है, और बात क्या करनी है वो तो मैंने आप लोगों से पूछना है। जिन लोगों ने हमें रिसेंटली ज्वाइन किया है कुछ दिनों पहले,
या 15-20 दिन पहले, 1 महीना पहले जिन लोगों ने हमें ज्वाइन किया है इस क्लास को, यकीनन उसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें प्रोविडेंट फंड एक्सपेंस के बारे में नहीं पता होगा। तो जब आप लोग बताएंगे इंशाल्लाह यहाँ पर अनम्यूट करके 1 बाय 1 मैं मौका दूंगा, तो उससे बाकी लोगों को सुनने में समझने में आसानी होगी और उसके बाद फिर मैं उसे क्लियर कर दूंगा अगर ज़रूरत हुई तो। लेकिन सबसे पहले मैं कहता हूँ ऑपरेटिंग एक्सपेंस को अब 2 कैटेगरीज में तोड़ा जा रहा है। ऑफिस के खर्चों को 2 कैटेगरी में तोड़ा जा रहा है। याद रहे ये खर्चे कहाँ से बिलोंग करते हैं, यानी कल तक जब मैं यहाँ तक स्टडी कर रहा था, तो मैं बात कर रहा था ये खर्चा कहाँ से बिलोंग करता है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत, फैक्ट्री से। लेकिन आज जब मैंने कहा ये कमर्शियल एक्सपेंस का दूसरा नाम क्या है, तो आप मेजॉरिटी ने बोला ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो समझदार होने की हैसियत से बताएं ना, ये खर्चा अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस है तो ये कहाँ किस जगह होते हैं ये खर्चे। सिंपल सा आंसर है, ऑफिस से होते हैं ये सारे खर्चे। ठीक है, कमर्शियल एक्सपेंस का दूसरा नाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस, और तमाम ऑपरेटिंग एक्सपेंस कहाँ से होते हैं, ऑफिस से। तो ऑफिस के खर्चों को कितने हिस्सों में तोड़ा जा रहा है। बीकॉम पार्ट 1 में हम 2 हिस्सों में तोड़ते नहीं थे। हम आंखें बंद करके ऑपरेटिंग एक्सपेंस की हेडिंग डाल के सारे खर्चों को लिस्ट डाउन कर देते थे, सही। लेकिन अब वो कहता है कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस को 2 हिस्सों में ब्रेक करो। एक कैटेगरी का नाम रखा सेलिंग, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी आसान उर्दू समात फरमाइएगा। इसकी आसान उर्दू यह है, वो तमाम खर्चे जो हमारी सेल को प्रमोट करने के लिए यानी सेलिंग, मार्केटिंग लोगों में हमारी प्रोडक्ट की नॉलेज पहुंचाने के लिए उसे कहते हैं मार्केटिंग एक्सपेंस, और डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं हमारे सामान को दुकानों तक पहुंचाने का खर्चा। हमारा माल दुकानों तक पहुंचे वो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कहलाता है। ये तमाम खर्चों को हम एक कैटेगरी बना के, यानी सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन भी भाई 3 चीज़ें होती हैं। जब बड़े होगे ना इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी भी और प्रैक्टिकल लाइफ में किसी बड़े अच्छी कंपनी को ज्वाइन किया, किसी बड़े बिजनेस का एक्सपोजर मिला, किसी बड़े बिजनेस को देखना नसीब हुआ, तो पता चलेगा सेलिंग एक अलग डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग एक अलग डिपार्टमेंट होता है, डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग डिपार्टमेंट होता है। तो उस दिन सर इमरान को दिल ही दिल में कुछ बोलोगे आप सर इमरान ने तो बोला था सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक ही चीज़ होती है। ओ भाई, बीकॉम पार्ट 2 का सिलेबस कह रहा है कि बच्चों को सेलिंग, मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एक तरीके से पढ़ा दो बस। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ये तीनों भी अलग, 3 डिपार्टमेंट है, ये अलग अलग। सेलिंग अलग डिपार्टमेंट होता है, सेलिंग का काम होता है प्रोडक्ट को बेचना। मार्केटिंग वालों का काम होता है एडवर्टाइज चलाना, लोगों को कैप्चर करना, ऐसे ऐसे ऐड बनाना, स्कीम्स बनाना, ठीक है। और वो स्कीम्स के जरिए जाके अपनी मार्केटिंग करना। मार्केटिंग वाले जैसे अक्सर आपके घर पे, आपकी गली में कभी एरियल वाले आते हैं, कभी एवरीडे वाले आते हैं, मुख्तलिफ लोग आते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं अपनी, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं जनाब अली, वो मार्केटिंग कर रहे होते हैं। आप इम्तियाज़ में जाते हैं, वहाँ पे इम्तियाज़ में जो उनके शेल्फ्स हैं, उन शेल्फ्स के आगे उनका नुमाइंदा खड़ा होता है। वो क्या कर रहा होता है, वो मार्केटिंग की गर्ज से ही तो खड़ा है, ताकि वो आपको जब घेरेगा, जब वो बोलेगा, यानी आपने सुना होगा ऐसे जुमले अक्सर आप सुनते होंगे कि मैडम आप चाय की पत्ती कौन सी इस्तेमाल करती हैं, आपकी वालदा से वो कहती हैं, खातून जो खड़ी होती हैं, तो आपकी वालदा कहती हैं हम ये इस्तेमाल करते हैं, तो आगे से कहती हैं आप ये इस्तेमाल करके देखेंगे उससे भी बहुत अच्छी है। तो क्या कर रही है, हुर्फ़े आम में बेच नहीं रही, वो मार्केटिंग कर रही है। अब ये आपकी मर्जी है, आप उसे खरीदें या ना खरीदें, ठीक है। तो मार्केटिंग के लिए वो जो बंदी उन्होंने रखी है या बंदा उन्होंने रखा है, वो मार्केटिंग कर रहा है। और डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग डिपार्टमेंट होता है जिसका काम होता है सामान को प्रॉपर प्लेस पे, जगह पे पहुंचाना, जहां उसकी राइट टाइम पे जरूरत हो। यानी ऐसा नहीं कि हम माल बना बना के दुकानों में रखवा दिया, बिक नहीं रहा। तो डिस्ट्रीब्यूशन का भी एक डिपार्टमेंट होता है जिसका काम यही होता है कि प्रॉपर टाइम पर, प्रॉपर प्लेस पर सामान, माल उतनी मिकदार में मौजूद हो कि ऐसा ना हो कि माल शॉर्ट हो जाए। आप देखते हैं कि ये यकीनन हमारे लड़कों ने ये ऑब्जर्व किया होगा कि पेप्सी और कोक और इसी तरह और बहुत सारी प्रोडक्ट जो हैं वो ट्रक ले लेकर जो है मुख्तलिफ इलाकों में घूम रहे होते हैं और वो वहाँ पर सप्लाई कर रहे होते हैं। यानी प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कराची के किसी हिस्से में पेप्सी अवेलेबल ना हो,
समझ रहे हैं आप? दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्ट्रीब्यूशन के मैनेजर होते हैं बाकायदा, डिस्ट्रीब्यूशन का एक हेड होता है, इसका काम होता है कि वो चेक करे कि जिन जिन इलाकों को हम कवर करते हैं, यानी उसे पता है कि मिसाल के तौर पे मैं खुदा ना खास्ता कोई ऐसा मतलब ये नहीं कहना चाह रहा कि कोई इलाका बड़ा होता है या कोई इलाका छोटा, सब एक जैसे होते हैं। मुसलमान, हमारा मजहब तो बराबरी की बुनियाद पर है, लेकिन अगर वो मार्केट वो कंपनी समझती है कि यार हमारी ये प्रोडक्ट, जैसे मिसाल के तौर पे एक आसान सी मिसाल लेता हूँ कि वो किसी ऐसे जो है इलाके में जहाँ लोग बिलो मिडिल क्लास हैं, वहाँ जाके होंडा वाले अपनी पब्लिसिटी नहीं करेंगे, वो वहाँ जाके अपनी गाड़ियाँ नहीं रखेंगे, वो वहाँ अपनी गाड़ियाँ प्रोवाइड नहीं करेंगे। इसी तरह हो सकता है कि ब्लू बैंड वाले ले आके वहाँ अपने मक्खन भी ना रखें, तो बोलेंगे यार इस इलाके में हमारा मक्खन नहीं बिकेगा। तो बात समझने की जरूरत है, बोलने के लिए खजाना है मेरे पास, टाइम वेस्ट हो जाएगा आप लोगों का कीमती। आइए अब सिर्फ ये चेक करते हैं कि इसमें कौन कौन से खर्चों को इस कैटेगरी में डाला जाता है। सर आखिर ये ड्रामेबाजी क्या हो रही है, हमें ये समझा दें। अब मैं इस ड्रामेबाजी को एंड में समझाऊंगा ना। बात यह है कि जब अमाल अच्छे होंगे तो आपको इनडायरेक्ट मटेरियल लिख के दिया जाएगा पेपर में, और ये सब नहीं होगा, बस अमाउंट दी हुई होगी, आप जन्नती होंगे। थोड़े से अमाल ख़राब होंगे, नहीं जन्नती बल्कि कब होंगे, ना इनडायरेक्ट मटेरियल होगा, ना इनडायरेक्ट लेबर होगा, ना इनडायरेक्ट एक्सपेंस, बल्कि सवाल में फैक्ट्री ओवरहेड लिखा होगा अंग्रेजी में और इसकी अमाउंट आगे गिवन होगी, ये जन्नती लोग होंगे। अभी मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ, फिक्र ना करें, सही है, बिल्कुल टेंशन ना लें। तो असल में हम क्या कर रहे हैं, खर्चे डिसाइड करके उनके अब्बू का नाम डिसाइड कर रहे हैं कि ये इस कैटेगरी में, ये इस कैटेगरी में। तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी बन गई है दो। पहली कैटेगरी का नाम है सेलिंग मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस, इसमें पहला नाम है सेल सैलरीज। मेरा ख्याल है पढ़ के समझ आ रहा होगा। सेल सैलरीज का मतलब बेचने की सैलरी, बल्कि जो लोग सामान बेचते हैं उनकी तनख्वाह। सेल्स स्टाफ की सैलरीज सेल सैलरीज कहलाती हैं। इसी तरह सेल्स वालों को हम क्या दे रहे हैं, सेल स्टाफ को हम क्या दे रहे हैं, कमीशन, तो ये भी हमारे सेल से रिलेटेड खर्चा है। एडवर्टाइजिंग हमारा मार्केटिंग से रिलेटेड खर्चा है, यानी ये सब इस अब हमें इनको फर्दर क्लासिफाई नहीं करना कि इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें कौन सा आ रहा है, इसमें कौन सा। हम सारे वो खर्चे जो सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करते हैं, हम उनको इस कैटेगरी में लिख देंगे। इसी तरह ट्रैवलिंग चार्जेस, ये कैसे आ रहा है, इसमें कोई बताएगा? ट्रैवलिंग चार्जेस यहाँ पे क्यों आ रहा है? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी हसन। सर जैसे हम अपने किसी जो हमारा एम्बेसडर होता है उसको कहीं पे प्रमोट, अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए भेजते हैं, तो उसकी ट्रैवलिंग का जो खर्चा हम उठाते हैं। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड, बहुत अच्छा जवाब दिया। अब देखो मसला ये कि मेरे भाई हमारी कौम है रट्टाफिकेशन की आदि, बड़ी माजरत के साथ ना। अब मैंने कह दिया, तुमने मेरी बात सुन ली, तुमने इसको बड़ा बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी कर दिया, है ना। लेकिन अब अगला जुमला इतना डिफरेंट बोलूँगा कि तुम सटपटा जाओगे, बोलोगे यार सर बड़ा पागल बनाते हैं। सर पागल वागल नहीं बनाते, सर प्रॉपर बात करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तुम्हें ये जो नाम हमने अभी अभी पढ़ा, ये तुम्हें प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रैवलिंग चार्जेस जर्नल एंड एडमिन में भी नज़र आ सकता है। तो फिर तुम सर पकड़ के बैठ जाना, बोलना अबे यार बड़े भाषण देते थे, बड़े ड्रामेबाजियाँ, गलत पढ़ा दिया। तो अब प्रूफ करो ये यहाँ पे कैसे नजर आ सकता है। अभी ट्रैवलिंग चार्जेस की बेहतरीन डेफिनेशन हसन साहब ने पेश कर दी है, मैं इससे 100% एग्री करता हूँ। और जनरली यही एज्यूम किया जाता है कि ट्रैवलिंग चार्जेस सेलिंग मार्केटिंग का खर्चा है। और इन्होंने बेहतरीन मिसाल दी कि हमने अपने किसी मार्केटिंग मैनेजर को, हमने अपने ब्रांड एम्बेसडर को, हमने किसी ऐसे बंदे को जो कि हमारी मार्केटिंग करेगा, जो हमारी सेल को प्रमोट करेगा, हमने उसे बोला जाओ भाई दुबई जाओ, जाओ लाहौर जाओ, जाओ इस्लामाबाद जाओ और हमारी प्रोडक्ट को वहाँ जाके मशहूर करो और इसकी मार्केटिंग करो, और ताकि वहाँ पे भी इसकी डिमांड आए। तो उसको हमने कहा जाओ वहाँ जाके होटल में रुकना, वहाँ का बिल भी हम पे करेंगे, यहाँ से बाय एयर जाओगे उसका बिल भी हम पे करेंगे। ये सारे ट्रैवलिंग चार्जेस हैं। और क्योंकि वो बंदा जा रहा है सेल को प्रमोट करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, तो उसको ट्रैवलिंग चार्जेस सेलिंग एंड मार्केटिंग में डाल दिया। लेकिन अगर प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपको ट्रैवलिंग चार्जेस जर्नल एंड एडमिन में नजर आ गया तो आप क्या कहेंगे? ये कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं मैं आपको, ये मैं आपको प्रिपेयर कर रहा हूं जनाब। क्या जर्नल एडमिन स्टाफ ट्रैवलिंग नहीं कर सकता? आइए मैं समझा देता हूँ ये वाली बात, शायद अगर आप में से कोई नहीं समझाना चाहता। जी मैं समझाता हूँ। वैसे जवाब तो आया है लेना का। जी बिल्कुल, तकरीबन आप करीब करीब हैं। अब सुनिएगा, मिसाल के तौर पे मैं किसी कंपनी में चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी कंपनी में अकाउंटेंट हूँ, मैं किसी कंपनी में मैनेजर फाइनेंस हूँ।
और उस कंपनी की पूरे पाकिस्तान में ब्रांचेज हैं, उस कंपनी के पूरे पाकिस्तान में ऑफिस हैं, और मैं हेड ऑफिस में बैठता हूँ, तो अक्सर मुझे कभी इस्लामाबाद जाना पड़ता है वहाँ के अकाउंट्स चेक करने के लिए, वहाँ के मामलात को देखने के लिए। कभी मुझे लाहौर जाना पड़ता है, कभी मुझे रावलपिंडी जाना पड़ता है, कभी मुझे पेशावर जाना पड़ता है, कभी मुझे बलूचिस्तान जाना पड़ता है। बिल्कुल कंपनी की गाड़ी यूज़ कर सकता हूँ, लेकिन मैं कंपनी की गाड़ी में यहाँ से तुम्हारे ख्याल में पेशावर जाऊँगा शहरियार? 1-1.5 घंटे की फ़्लाइट लेके मैं पेशावर नहीं चला जाऊँ भाई। 2 दिन में गाड़ी में सफ़र करूँगा तो मैं तो फिर मैनेजर फाइनेंस तो नहीं हुआ, मैं तो ड्राइवर बन जाता हूँ कंपनी का। 2 दिन सिर्फ गाड़ी चलाता रहूँगा पेशावर जाने के लिए भाई, क्या ख्याल है? हाँ भाई, टाइम नहीं है मेरे पास पूरे पाकिस्तान के सारे ऑफिस को देखना है मुझे। तो मैं महीने में 1 से 2 विजिट होते हैं मेरे हर जगह, तो अब क्या करूँ? तो जो मेरी ट्रैवलिंग का खर्चा होगा, क्योंकि मैं सेल का काम तो नहीं करता, ना मैं मार्केटिंग करता हूँ, ना मैं डिस्ट्रीब्यूशन, मैं तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखता हूँ, मैं तो फाइनेंस देखता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मेरी तनख्वाह भी और मेरी ट्रैवलिंग भी, ये सब कहाँ आएगी? कौन सी कैटेगरी में डाल दोगे? जल्दी करो, थ्योरी अभी तक खत्म नहीं हुई है भाई। इनडायरेक्ट एक्सपेंस सर सेल कैटेगरी में आएगी, सेल ऑफ सेल सैलरी। नहीं, मैं सेल का काम कर रहा हूँ क्या? सर यही जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस में आ जाएगी। थैंक यू सो मच। कुछ लोगों ने जवाब दिया, लाइक एमन ने, अलैना ने, मिनल ने, ऊपर भी मेरा ख्याल है किसी ने जवाब दिया था, सामिया ने जवाब दिया था शायद, और बहुत शुक्रिया। अरम भाई, आपको समझ आया? आप इनडायरेक्ट में कहाँ चले गए मेरे दोस्त? मैं जब आपको ये पढ़ा रहा हूँ तो मैं बात यही कर रहा हूँ ना। इसका मतलब है ट्रैवलिंग चार्जेस रट्टा ना लगाना। जो लोग ज़िंदगी में रट्टा लगाते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते, वो हमेशा स्टक होते हैं, फंस जाते हैं। तो टीचर जब ये बताए कि ट्रैवलिंग चार्जेस अभी यहाँ पे सेलिंग एंड मार्केटिंग है, और जब पेपर में भी कुछ ना लिखा हो, तो ट्रैवलिंग चार्जेस को क्या समझोगे तुम सब? अलैना, ट्रैवलिंग चार्जेस जब पेपर में कुछ नहीं लिखा आएगा तो उसे क्या समझोगी? ट्रैवलिंग किसके लिए होती है आम तौर पर? कौन ट्रैवलिंग का काम करता है सबसे ज़्यादा? सामिया, ट्रैवलिंग कौन ज़्यादा करेगा आम तौर पर? मार्केटिंग वाले करेंगे, सेलिंग एंड मार्केटिंग करेंगे, तो इसका मतलब है मार्केटिंग एक्सपेंस होगा। तो ट्रैवलिंग इसीलिए हमने यहाँ लिख के दिखाया हुआ है। लेकिन जब तुम प्रैक्टिकल लाइफ में होगी, तो जो ट्रैवलिंग पे जा रहा होगा, उसका नाम पता होगा तुम्हें उसका डिपार्टमेंट पता होगा। तो अगर वो मार्केटिंग से बिलोंग करता होगा तो तुम उसे यहाँ लिख दोगी, प्रैक्टिकल लाइफ में बोल रहा हूँ। और अगर वो फाइनेंस का बंदा होगा तो यहाँ लिख दोगी। अगर वो एडमिन का बंदा होगा, एडमिनिस्ट्रेशन का बंदा होगा, तो तुम यहाँ लिख दोगे। अभी भी क्लियर नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में जाके ही सीखता है। मेरा फ़र्ज़ यहाँ तक था, मैंने बता दिया। इसके बाद अगला नाम क्या लिखा है? शॉप रेंट। सर शॉप का क्या ताल्लुक है सेलिंग मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूशन से? कोई क्लियर करेगा इसे? शॉप रेंट यहाँ क्यों है, और शॉप एसेट डेप्रिसिएशन क्यों है यहाँ पे? किसी को कोई आइडिया से आइडियाज? इससे सर जैसे हम हाँ बोले। सर जैसे माल वगैरह हम किसी और मतलब शहर लेके जाते हैं तो वहाँ पर किसी शॉप वगैरह में रखते होंगे, उसका रेंट? वो तो गोडाउन रेंट हो जाएगा मेरा बेटा। वो तो समी बेटा, वो तो गोडाउन रेंट, आप भी वही हफ्सा वाली बात कर रहे हैं, वो तो गोडाउन रेंट हो जाएगा। सर जो जिस प्रोडक्ट की प्रमोशन के लिए मॉल में जाते हैं वो रेंट। चलो मेरा ख्याल है मैं जवाब दे दूँ। तुम्हें पता है गुल अहमद एक कंपनी है, पहले गुल अहमद का कपड़ा आम दुकानों पे मिलता था, याद है? शायद तुम उस वक्त बहुत छोटे थे, तुम्हें याद ना हो। सुन रहे हो मेरी बात? गुल अहमद सब जानते हैं ना यार, गुल अहमद तो बड़ा मशहूर है। आजकल किस नाम से है गुल अहमद? अब गुल अहमद के नाम से थोड़ी है, आइडियाज के नाम से। तुम्हें पता है गुल अहमद का कपड़ा पहले कहाँ मिलता था? हैदरी, तारिक रोड, बहादुराबाद, दुकानों पे, आम दुकानों पे मिलता था। वो कहते थे गुल अहमद का है। आदमी 3-4-5 बार खींच खींच के देखता था, टाइटल पढ़ता था, अबे 2 नंबर तो नहीं है, क्योंकि हम तो पाकिस्तानी लोग हैं। गुल अहमद पे गुल अहमद छाप के लिख बेच देते हैं हम तो
क्या किसी भी किस्म के कपड़े पे गुल अहमद लिख के बेच देंगे तो लोग परेशान रहते थे। गुल अहमद के दिमाग में ख्याल आया कि यार क्यों ना मैं अपना एक आउटलेट बना लूँ। आप देखते हैं कि अब शहर के मुख्तलिफ हिस्सों में मुख्तलिफ मॉल्स में आइडियाज़ की अपनी या तो दुकान है ना। हाँ जी बिल्कुल हसन साहब आप सही कह रहे हैं, नस्वार पे भी लिखा होता था गुल अहमद, बिल्कुल सही। काफ़ी तजर्बा है आपको वैसे इन चीज़ों का। ठीक है, तो काम की बात यह है कि भाई आइडियाज़ ने कहा कि यार मैं लोगों को कैप्चर करने के लिए और क्या करूं, उन्होंने अपनी शॉप्स बना ली, उन्होंने अपने आउटलेट्स बना लिए। और आउटलेट्स बनाने से उन्हें क्या हुआ, वो आउटलेट बनाने से उनकी सेल और बढ़ी, उनको और ज़्यादा फ़ायदा होने लगा। तो वो शॉप असल में किस मकसद के लिए बनाई थी, ऑफिस के मामलात को चलाने के लिए। वो शॉप असल में सेल को बढ़ाने के लिए, मार्केट को कैप्चर करने के लिए। तो शॉप का किराया, शॉप के फर्नीचर का डेप्रिसिएशन, क्या ख्याल है, अब समझ आया। हफ्सा, हफ्सा जिंदा हो बेटा, समझ आया, वेरी गुड। हाँ भाई अनल, तुम्हें कुछ समझ आती है मेरी बात। इस्मा बेटा जिंदा हो तुम, कुछ समझ आ रहा है। रिमशा बेटा सो तो नहीं रही मेरा बच्चा, समझ आ रहा है, लिख रही है भाई, यस सर, पूरी स्पेलिंग लिख के भेजिए, यस सर, वेरी गुड। नो सर, नहीं समझ आया रिमशा। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं फिर मेरे बच्चों। फ्रेट आउटवर्ड, अच्छा नींद नहीं आ रही बोलती है, अच्छा फ्रेट आउटवर्ड। हाँ भाई अपना समी भाई समझा दो यार, फ्रेट आउटवर्ड क्या होता है, क्या ख्याल है, जाए थोड़ा भाई समी। वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो मेरा बेटा, जल्दी से सर एक्सप्लेन। फ्रेट आउटवर्ड मतलब के माल जो है गोदाम से कहीं जा रहा है। कहीं का मतलब कहीं ऐसे घूमने पिकनिक पे नहीं पार्क, नहीं सर, आउटलेट पे जा रहा है, किसी शॉप पे जा रहा है, यानी हम माल को गोदाम बेच से रहे निकल हैं, के हम माल को बेच रहे हैं, असल चीज ये है हम माल को, बेच रहे हैं। और बेचते हुए जिसे बेच रहे हैं उसको बोल रहे हैं तुम पहुंचो, हमारी गाड़ी लेके आ रही है ना, यही बोल रहे हैं या कुछ और बोल रहे हैं। भाई समी नाराज हो गए लग रहा है। समी भाई आपको आवाज आ रही है मेरी। यस सर आ रही है। हाँ तो हम जिसको सामान बेच रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं, आप पहुंचिए, हमारी सर गाड़ी आपके, हमारी गाड़ी आपके सर ऑफिस। हम खुद जो सामान पहुंचा रहे हैं किसी दूसरे ऑफिस तक, उसका फ्रेट आउटवर्ड मतलब जो हमारे गोडाउन से सामान जा रहा है किसी दूसरे ऑफिस तक, वो फ्रेट आउटवर्ड। एग्जैक्टली, तो इसको सेलिंग क्यों कह रहे हैं, ये समझ आया। यस सर। क्योंकि सेल की वजह से हो रहा है ना ये खर्चा, यस सर, क्योंकि हमने किसी को सामान बेच, सामान बेचा है। एग्जैक्टली, ओके थैंक यू सो मच। सेल्स डिस्काउंट, अबे ये क्या मजाक है, सेल डिस्काउंट ऑपरेटिंग एक्सपेंस होता है। काशान बेटे आप क्लास में हैं, काशान अनम्यूट का बटन नहीं मिल रहा, जल्दी कर लो यार, मैं फिर आगे बढ़ जाऊंगा, फिर तुम बाद में सवाल करोगे ना, फिर मैं जवाब दे दूंगा। नहीं भाई आज काशान की लाइट चली गई मुझे लगता है। जी जी आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं अरहम, आप, अरहम ने बड़ा अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया, बोला सर कैरिज आउटवर्ड की आसान मिसाल है फ्री डिलीवरी, बेहतरीन वर्ड यूज किया आपने। आप कहते हैं फ्री डिलीवर करेंगे हम, तो भाई डिलीवर करने का खर्चा, इसका मतलब है कौन बेयर कर रहा है, कंपनी जो सामान बेच रही है वो बेयर कर रही है खर्चा, तो उसको हम कंपनी का सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस कहते हैं। ज़बरदस्त बात कर दी आपने, महफिल लूट ली। क्या आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है। मिनल ने हैंड रेस किया, अली सुफियान ने, और हमने, एमन ने, नहीं एमन ने नहीं किया, हफ्सा फातिमा ने किया, इकरा सिद्दीकी ने, समी ने, सैयदा अलहना ने, तैमूर ने, वर्दा ने, शहरियार ने, इसका मतलब है सबको आवाज़ आ रही है। तो बेटा अमरीना आपके नेटवर्क में शायद कोई प्रॉब्लम होगी,
सब बच्चों को आवाज आ रही है, मेरा बच्चा तकरीबन। रीज्वाइन कर लो आप मीटिंग को। बस भाई अब जहाज उड़ाऊं, ये कौन समझाएगा? मरियम परवेज है क्लास में? मरियम परवेज, मरियम, एक तो कोई है ही नहीं क्लास में। अजीब ड्रामा है भाई, जिसका नाम लो वो क्लास में नहीं होता। मरियम, तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? क्लास में लॉग इन करके खाना खा रही है जाके? मरियम, वर्दा जरा मरियम को व्हाट्सएप कर दो, बोलो सर आपका नाम लेके पुकार रहे हैं, आप क्लास में मौजूद नहीं हैं। अरीशा, मेरा बच्चा सेल डिस्काउंट को डिफाइन नहीं करना। सेल डिस्काउंट तो बहुत अच्छे से जानते हो आप मेरा बच्चा, लेकिन आज बात यह है, जरा याद दिलाओ। चलो तुम ही याद दिलाओ अरीशा, सेल डिस्काउंट कहाँ लिखते थे? याद करो, किस जगह लिखती थी इसे? याद तो करो जरा, जल्दी बताओ, देर ना लगाओ। कहाँ लिखती थी इसे, सेल डिस्काउंट को? नहीं याद आया अभी तक? हाँ, नेट सेल्स में। वेरी गुड अलाना, सेल्स में से लेस करते थे भाई, सेल में से लेस करते थे ना सेल डिस्काउंट। इसका मतलब है हम सेल डिस्काउंट को सेल में से लेस करते थे। तो सेल हमारी होती थी इनकम, सेल डिस्काउंट हमारी इनकम को करता था कम, इनकम स्टेटमेंट में लिखते थे। और हम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन आज हम कह रहे हैं सेल डिस्काउंट को सेल में से लेस। देख रहे हैं आप? नहीं करना, सामिया ने जवाब दिया, जल्दी समझ गई आज ये। हाँ भाई अरम, नहीं करना। मिनल भी कह रही है नहीं करना। क्या ये तुक्का लगा रहे हो तुम सब कि तुमने बोला अब ये रुक गए, आगे नहीं करना ही बोलना होता है? अबे भाई, सेल डिस्काउंट आज किस कैटेगरी में लिखा है? सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस, यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में आएगा ये। तो आज सेल्स डिस्काउंट को, वो जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हुए सेल में से सेल डिस्काउंट लेस करते थे, वहां लेस करने के बजाय सेल डिस्काउंट को किस कैटेगरी में प्रेजेंट करना है? सेलिंग एंड मार्केटिंग एक्सपेंस की कैटेगरी में। कहां लिखना है, किस हेडिंग के अंदर में लिखना है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस में लिखना है। आराम भाई बेहतरीन हो गया, बेहतरीन। जिसको नहीं समझ में आया वो पूछ के देख ले एक बार, मतलब पूछ ले तो मैं बता दूंगा ना, आप पूछेंगे तो मैं बता दूंगा। एवन समझ तो नहीं आया? वर्दा तुम क्या बोल रही हो? 9 या क्यों क्यों बोल रही हो? हाँ भाई, वर्दा के क्यों का जवाब कौन देगा? वर्दा के क्यों का जवाब कौन देगा? क्यों 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 लिखा है उसने? क्यों क्यों नहीं लिखा, बोला क्यों। आप क्यों के बाद आर लिख सकते हैं अगर चाहें तो। जी आप सर सब। आपकी आवाज नहीं आ रही मुझे। अमरीना बेटा, सबको आ रही है मेरी आवाज, सब बच्चों को आ रही है मेरी आवाज, आपको नहीं आ रही, शायद आपके पास नेटवर्क में प्रॉब्लम है। सब बच्चों को मेरी आवाज आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने पूछा भी था आपके कहने के बाद। आप रीज्वाइन किया आपने मीटिंग को? अब तुम लोगों के, अमरीना रीज्वाइन करके देख लो बेटा। अलैना ने जवाब दिया क्योंकि ये सेल से रिलेट करता है। और हम कह रहे हैं सर स्पेसिफाइड इनकम स्टेटमेंट है ना, इसलिए। अच्छा चलो मैं जवाब दे दूं। पर्दा समझ में नहीं आ रहा ना? बात ये है कि सेल डिस्काउंट देती कब हो, ये तो बताओ पहले। हाँ भाई वर्दा, तुमसे बात कर रहा हूँ। जब सेल करते हैं तो सेल डिस्काउंट देते हैं, जूते मारूंगा मैं सस्ते वाले। जब सेल करते हैं तो सेल डिस्काउंट नहीं देते, जब सेल करते हैं तो उस वक्त हम देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। वो ट्रेड डिस्काउंट होता है, वो बल्क डिस्काउंट, क्वांटिटी डिस्काउंट होता है समी। सेल डिस्काउंट नहीं पता, देखो भला बताओ। सेल डिस्काउंट सेलिंग में क्यों लिखेंगे, ये तो बात की बात है। पहले सेल डिस्काउंट तो बता दो क्या होता है। वो भाई, हम कस्टमर को कहते हैं तुम पैसे 15 दिन में दोगे ना, 20 दिन में दोगे, 2 महीने में दोगे, 1 महीने में दोगे। अगर तुमने 10 दिन में पैसे दे दिए तो हम तुम्हें और डिस्काउंट देंगे। याद आया? वो होता है सेल डिस्काउंट। कौन सी दुनिया में हो तुम सब लोग? वर्दा कुछ याद आया या नहीं आया मैडम? सेल डिस्काउंट क्या होता है? कस्टमर आके आपको पैसे देता है,
उससे आपने लेने थे 10,000, वो आपको देता है फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के तहत 9,000 रुपए। तो 1,000 रुपए आप उसको क्या दे रही हैं? डिस्काउंट। उस डिस्काउंट का नाम क्या रखती थी? सेल डिस्काउंट। बाकी सब लोग जिंदा है ना? इस गुफ्तगू का हिस्सा रहिएगा, बड़ी इल्मी गुफ्तगू हो रही है मेरे और वर्दा के दरमियान जी। उसका नाम होता था सेल डिस्काउंट। तो ये सेल डिस्काउंट आप क्यों देती थी? ताकि कस्टमर आपको जल्दी पैसे पे करे। तो कस्टमर ने आखिर कस्टमर पैसे पे क्यों कर रहा है? किस वजह से पे कर रहा है? आपने उसे क्या किया था? माल बेचा था। माल बेचा था तो बेचना आपकी एक्टिविटी है सेलिंग, और उससे पैसे मिलना, तो इसका मतलब है आप इसीलिए तो उसको डिस्काउंट दे रहे हैं ताकि जल्दी जल्दी पैसे आए, सेल का प्रोसेस तेज हो। पैसे आएंगे तो आप और लोगों को उधार पे सामान बेचेंगे, वरना सबको उधार पे बेच के बैठ जाएंगे तो आपके पास तो पैसे ही नहीं होंगे बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए। वर्दा कुछ क्लियर हुआ या अभी भी नहीं? तो वो सेल डिस्काउंट, देखो बात यह है मेरा बच्चा, एक बात इत्मीनान से सुन लो। कल को तुम अगर किसी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट को पढ़ा रही होगी तो उसे ये मत बता देना, वरना उसका बीपी लो हो जाएगा, क्योंकि बीकॉम फर्स्ट ईयर की किताब में ऐसे ऐसे नहीं लिखा होता। जब फर्स्ट ईयर में तुम किसी बच्चे को ट्यूशन पढ़ाओगी तो उसे तुम ये एंट्री बनवाओगी क्या? मर्चेंडाइज इन्वेंट्री डेबिट और कैश क्रेडिट। तुम उसे मर्चेंडाइज इन्वेंट्री का वर्ड बताओगी तक नहीं, तुम उसे बोलोगी परचेज इज डेबिट। क्यों? क्योंकि जब वो मर्चेंडाइज खरीदता है तो हम उसको ये नहीं बताते पीरियोडिक है या परपिचुअल। इंटर कर लेता है, बीकॉम में आ जाता है, तो हम उसे बताते हैं देयर आर टू सिस्टम्स ऑफ मेंटेनिंग इन्वेंट्री, वन इज पीरियोडिक एंड द सेकंड वन इज परपिचुअल। इसका मतलब है कुछ चीजें उम्र के साथ साथ, एजुकेशन बढ़ने के साथ साथ सामने आती हैं। कैपिटल का मतलब तुम बचपन से लेके, यानी फर्स्ट ईयर से लेके बीकॉम पार्ट 1 तक क्या समझती नहीं? मालिक का हिस्सा। लेकिन तुमने देखा, मैंने तुम्हें बताया कैपिटल एम्प्लॉयड, याद आया तुम्हें? जैसे जैसे बड़े होते जा रहे हो चीजें, इसी में आना है सब लोगों ने मीटिंग में दोबारा, इसी मीटिंग में आना है दोबारा फौरन। आप सब फौरन आ जाइएगा, इंतजार नहीं कीजिएगा, सब दोबारा फौरन आएंगे। याद आया ना? बस खैर आखिरी मिनट चल रहा है, अब क्लियर हो गया वर्दा को काफी हद तक। तो सेल डिस्काउंट बेसिकली हम सेल पर देते हैं, तो इसीलिए वो सेलिंग एक्सपेंस है और हम उसको सेलिंग एक्सपेंस में प्रेजेंट करेंगे। अब जर्नल एंड एडमिन एक्सपेंस को एक्सप्लेन करूंगा थोड़ा तेजी से, ये मीटिंग खत्म होने को है। ऑफिस सैलरीज, ऑफिस के एम्प्लॉयज की सैलरीज, ऑफिस का खर्चा है। डायरेक्टर सैलरीज, डायरेक्टर कोई पर्टिकुलर काम नहीं करते, वो पूरी कंपनी को देख रहे होते हैं, तो उनकी सैलरी ना सेलिंग है ना फैक्ट्री से ताल्लुक है, वो ऑफिस के जर्नल एंड एडमिन स्टाफ में आती है, इसलिए उसे डायरेक्टर सैलरीज को जर्नल एंड एडमिन